अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 8। और एक और शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। कल बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ना सिर्फ इस मैच में कामयाबी हासिल की बल्कि पॉइंट्स टेबल पे दूसरी पोजीशन पर भी पहुंच गए। जी हाँ, मैच पर बात करेंगे और आज ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों टीमों ने रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए खेलना है। कोयटा विल टेक ऑन कराची किंग्स, बॉटम की दोनों टीमें हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले कल के मैच पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद आशमी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यूनुस, आपसे शुरू करते हैं। कल ऐसा लगा कि कोयटा फाइनली कुछ रिदम तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं खोया हुआ मोजो जो है उनका वो वापस आने लगा। जो दो चेंजेस किए उन्होंने नजीबुल्लाह ज़ादरान और उमर अकमल के, वो दोनों चेंजेस भी फ्रूटफुल साबित हुए, बट एट द एंड वो स्कोर को डिफेंड ना कर पाए। क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर मैं पावर प्लेस की बात करूं तो कल पावर प्लेस का गेम था। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की पावर प्ले की बात करूं तो 4 आउट हुए थे वहां पे। कोई अंडर 20 रन, 19 रन पे 4 आउट और एक पावर प्ले में बाउंड्री नहीं लगी। जी, और उसके बाद अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो वहां पावर प्ले में 77 रन। तो मेरे ख्याल से यहीं से टोन सेट हो गई थी। लेकिन अच्छी बात कल ये थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखिए, हम अपनी प्लेयर्स की बात कर रहे होते हैं, हम अपनी टीमों की बात कर रहे होते हैं कि हमारी टीमें में कोई बात करते हैं यार इनमें जान नहीं होती है, इनमें वो स्पिरिट नहीं होती। लेकिन जो कल की जो स्पिरिट कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिखाई कि आपके 4 आउट हुए मेन प्लेयर्स और उसके बाद आप इतने ज्यादा रन करते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके बीच में आके आज आपके ऑलराउंडर जिस तरह मोहम्मद नवाज कल खेले, उसके बाद 2 एक और इनिंग और खासतौर पे उमर अकमल का कल जो हमें एग्जीबिशन उन्होंने दिखाई है, फैंटास्टिक। आपको नहीं लगता कि वो थोड़ा लेट भेजा था उमर अकमल को? 7वां नंबर नहीं बनता उनको अगर थोड़ा पहले भेज देते तो और फायदा हो सकता था। ऐसी देखिए, इसकी वजह यह कि जब आपकी, जो हम हमेशा बात करते हैं कि आपकी इंडिविजुअल फॉर्म तो होनी चाहिए लेकिन आपकी एज ए टीम भी फॉर्म हो। जब टीम की फॉर्म नहीं होती है, आपके पास बहुत सारे वरीज होते हैं, आपके पास एक पैटर्न सेट नहीं हो रहा होता कि किस को कब जाना है। अगर मैं सरफराज अहमद की बात करूं तो कभी वो वन डाउन आ रहे हैं, कभी वो 4 नंबर पे खेल रहे हैं, कभी वो नीचे खेल रहे हैं, कभी बैटिंग में आ रहे हैं, कभी उनसे फिनिश नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से एज ए टीम आपके पास कोई सॉलिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और एक प्लानिंग से कभी ना खेलें। क्योंकि T20 में हमेशा ये होता है कि अगर आप एक प्लानिंग से खेलते हो, खुदा ना खासा वो आपकी प्लानिंग कामयाब नहीं होती, तो आपके पास सेकंड और थर्ड प्लानिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड खेले हैं, अब मुझे लगता है कि कल अगर थोड़ी सी बेहतरीन कैप्टनसी होती और मुनासिब टाइम पे जो बॉलर्स को यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से कल इस्लामाबाद एक टाइम पे ऐसा था कि शायद वो मैच हार जाए। लेकिन क्योंकि उनके एज अ टीम उनकी फॉर्म अच्छी थी, तो वो कहीं ना कहीं से, जैसे आजम खान की इनिंग हम बात करें और कॉलिन मनरो की बात करें, तो वो ऐसी इनिंग्स थी जिसने सारे ऑपरा जिस तरह फ़हीम अशरफ कल खेलें एंड उन्होंने एक एंकर रोल, 2 मैचों से वो एक एंकर रोल कर रहे हैं कि वो जाते हैं और उनको प्रॉपर एज आ लॉन्डर यूज़ करें। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स हैं जो कि कल दोनों टीमों की तरफ से प्लस और माइनस में रहेंगे। कमरान, वही बात जो अभी यूनुस ने कही कि कल जो फाइट बैक थी ना, वो पहली बार कोयटा की तरफ से नजर आई। एट वन पॉइंट 17 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे, 5वीं विकेट 121 पर गिरी है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। ये पहली बार नजर आया है इस इवेंट में अब तक कोयटा से। फिर भी वो जीत ना पाए, तो अक्रॉस द लाइन नहीं हो पा रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स। क्या रीजंस नजर आ रहे हैं? रीज़न वही नज़र आ रहे हैं जो हमने अर्ली ऑन बात की थी कि एक मैच हारने के बाद पैनिक हो रहे हैं, अपना कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहे हैं। और लीग क्रिकेट जो जिस मुल्क की भी होती है ना, आप अपने प्लेयरों पे कॉन्फिडेंस रखें, वही उठाती है अपनी टीम को, वही परफॉर्मेंस करके देते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोयटा की टीम में ऐसा नहीं हो रहा है, एक इत्मीनान नहीं हो रहा है, एक स्टेबल बैटिंग ऑर्डर नहीं लग रहा। जैसे यूनुस भाई ने बात की, सरफराज कोशिश कर रहा है कि मैं 3 पे चला जाऊं, 4 पे चला, हर नंबर पे ऑलमोस्ट उसने 7 नंबर से लेकर नंबर 3 तक उसने खेल लिया कि किसी तरीके से फॉर्म आ जाए, टीम एक स्टैंड आउट करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, अपनी गलती है, स्ट्रगलिंग कर रही है टीम। उसके बाद आप देखें बॉलिंग में, और बॉलिंग में जैसे बॉलिंग की जा रही है नसीम शाह की तरफ से, फिर स्पिनर्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, फिर ओडियन स्मिथ की मुझे समझ नहीं आ रही। ऑलराउंडर लिया हुआ है, बॉलिंग ऑलराउंडर लिया हुआ, बैटिंग ऑलराउंडर लिया हुआ। अगर बॉलिंग ऑलराउंडर लिया हुआ तो फिर मैं नहीं समझता कि कोयटा की टीम में 11 में वो आता है। आप किसी और को फौरन को लेके आए, प्रॉपर बॉलर्स को लेके आए। 8वें 9वें नंबर पे उसने आना, उस टाइम उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। मेन बॉलिंग में काम चाहिए। आपका हुसनैन नहीं खेल रहा, अनफिट है,
तो आप बेस्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी मिस्टेक ये उनका बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, कोई और फॉरेन प्लेयर पे वो हसरंगा के नहाने पे शुरू हो जाते हैं। नहीं वो देखिए वो एक्सक्यूज ज्यादा दिन नहीं चल सकता, वो ऐसे टीमें नहीं चलती, लेकिन ये है कि बड़ी जबरदस्त रिकवरी की है नजीब जादरान ने, फिर नवाज ने बैटिंग 4 पे अगेन भेज रहे हैं, उसका आप स्ट्राइक रेट देखें क्या है, मोहम्मद नवाज का 112 का स्ट्राइक रेट है ओवरऑल PSL में, क्या समझ के 4 पे भेज रहे हैं, कभी 5 पे भेज रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। ये बिलीव अपने मेन बैट्समैनों पे दे, उनको कॉन्फिडेंस दे, वो जाके मैच जितवा के आए। तो यही नजर आ रहा है कि इफ्तिखार का आप देखिए स्ट्राइक रेट ओवरऑल 118 का, इसमें तो अच्छा नहीं चल रहा PSL में, लेकिन ओवरऑल ही इज हैविंग अ फैंटास्टिक टाइम, वो जहां जा रहे हैं रन्स कर रहे हैं और परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त हो रही है उनसे। मैं इसमें यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल PSL में करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात स्ट्राइक रेट की करते हैं ना, तो स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, फॉर्म भी आएगी, मैच भी जितवाएंगे, पावर हिटिंग भी नजर आएगी। ओवरऑल इफ्तिखार के आप देखें 55 मैचेस है PSL में, 720 रन है, स्ट्राइक रेट 118 का, लेकिन हमें वो जब कोयटा की टीम में स्ट्राइक रेट 118 का होगा, मेन बैट्समैन होगा, तो फिर थोड़ी स्ट्रगल आएगी। एक आधा मैच अभी हम बात कर रहे थे, से बेहतर करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे पावर प्ले के हवाले से, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के अब तक के पावर प्ले स्कोर्स पर भी एक नजर डालते हैं और उसके ऊपर भी आपके सामने आ जाएंगे। जो अभी तक मैचेस खेले हैं कोयटा ने, उनका पावर प्ले क्या रहा है वर्सेस मुल्तान आपके सामने है 38 for 3, इनका रन रेट रहा 6.3 का, कराची के अगेंस्ट 23 for 3 और रन रेट रहा 3.8 का। उस वक्त मुझे लग रहा था इससे बुरा क्या होगा, लेकिन अभी स्टिल अ लॉट टू कम। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 28 पर 1, लाहौर कलंदर के खिलाफ 49 for 4, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 61 for 3, ये इनका काफ़ी अच्छा रहा था। फिर उसके बाद लाहौर कलंदर के खिलाफ फिर 53 for 1 और कल तो हद ही हो गई, 19 रन, 4 खिलाड़ी आउट, 3.1 पावर प्ले में इनका रन रेट रहा और 1 बाउंड्री नहीं लगी। तो ये बिल्कुल भी पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और नजर आ रहा है कि इनकी बैटिंग में प्रॉब्लम शुरू से ही शुरू हो रही है। शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब क्या कहेंगे, क्या रीजंस नजर आ रहे हैं? हम कराची की परफॉर्मेंस को लेके इतना बोल रहे होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक टीम इससे भी खराब खेल रही है और वो कोयटा है, क्या कहेंगे? तो देखिए T20 क्रिकेट इसी तरह की है, आप पेपर पे कितनी भी मजबूत टीम सेलेक्ट कर लें, आप एक प्लेयर के पीछे रोते रहें कि हसरंगा नहीं आया, हसरंगा नहीं आया, लेकिन अब आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगी, अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है कप्तान चेंज करना पड़े, हो सकता है कोच चेंज करना पड़े, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को अब सोचना पड़ेगा। 2019 में टाइटल जीतने के बाद 5 नंबर पे आए, फिर 6 नंबर पे आए, फिर 5 नंबर पे आए और अभी भी इसी पोजीशन में है कि 5 या 6 पे फिनिश करेंगे अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज ना कर दी उन्होंने आखिरी 3 मैचों में। तो टीमों को अपनी प्लानिंग चेक करनी पड़ती है, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और कोयटा के लिए अब वो वक्त आ गया है। बिल्कुल सही है। शोएब की तरफ भी बढ़ते हैं। शोएब, योर रीजंस क्या कहेंगे कोयटा के हवाले से और साथ साथ सरफराज का मुस्तकबिल अब PSL में क्या देख रहे हैं आप? मेरा कोई रीजन नहीं है क्योंकि ना मैं मोइन खान हूं ना मैं सरफराज अहमद हूं, लेकिन बात आपने बिल्कुल सही की, पावर और पावर प्ले ये 2 चीजें हैं जो टीम में नजर नहीं आ रही। पावर प्ले का फायदा नहीं उठा रहे और पावर किसके हाथ में है इसका फैसला नहीं हो पा रहा, जिस वजह से टीम जो है वो मुंतशिर मुझे कम से कम लगती है। अभी जिस तरह कामरान अकमल ने बात की, हम मसला ये होता है कि हम किसी एक इनिंग को लेके समझते हैं कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और इफ्तिखार का यही हुआ कि BPL में एक अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद वो एग्जीबिशन मैच में 6 छक्के लग गए तो बस हो गया, बस अकेला इफ्तिखार अन्नी पा देगा। तो अन्नी तो नहीं पाई लेकिन अनेर जरूर मच गया उनकी टीम का। और अब आज का मैच डेड रबर मैच नहीं है क्योंकि कराची के लिए ये मैच जीत के होप बरकरार रहेगी। ऑल्दो कोयटा अगर ये मैच जीतता भी है तो उसका रन रेट इतना नीचे है कि उसकी होप शायद जिंदा ना रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे फैसले जो हैं उनके गलत हो रहे हैं, खिलाड़ी और भी टीमों के नहीं आते या कुछ लेट ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टीमें फाइट करती हुई दिखाई देती हैं। कोयटा फाइट करती हुई नहीं दिखा रही। तो असल मामला पावर का है कि पावर किसके पास है और कौन पावर को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, यहाँ पे कोयटा का फेलियर है। एंड व्हाट अबाउट द कैप्टनसी ऑफ सरफराज और उनकी अपनी बैटिंग फॉर्म? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं और आप डिस्कस भी कर रहे थे कि जोर से शॉट मार के भी सिंगल ही मिल रही है। तो जब जोर से शॉट मार के सिंगल ही मिल रही हो तो फिर इसका मतलब होता है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी उस तरीके से नहीं है। सरफराज जो है वो बड़े अच्छे कप्तान के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन इस PSL में या तो उनको नजर लग गई है या मैं जो बात कर रहा हूँ कि पावर नहीं है उनके पास।
बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात हम थोड़ी सी कैप्टनसी के हवाले से कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। एक तरफ कराची की एग्जांपल है कि कप्तान तो परफॉर्म कर रहा है खुद विद द बैट, लेकिन उनसे जो है उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं चल रही। दूसरी तरफ शादाब की परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यूनुस, और उनकी टीम अच्छा कर रही है। शादाब जो हैं वो खुद भी एक बड़े की पोजीशन पे जा रहे हैं और उनसे रन्स नहीं हो पा रहे हैं। और उन्होंने अभी कराची के मैच के फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उनका क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। पहले अच्छी नहीं है, लेकिन उसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इंजरी से वापस आया हूँ, अभी स्टिल मेरी फिंगर वैसी रिकवर नहीं हुई, तो उस वजह से हो सकता है। मेरी फिंगर सही तरीके से रिकवर नहीं हुई, अभी भी स्वेलिंग है। कहा कि ठीक तो हो रही है लेकिन अभी भी स्वेलिंग है। दैट मीन्स ही इज नॉट 100% एंड दैट इज हिज बॉलिंग आर्म एज वेल। तो फिर क्या इनका खेलना और इस तरह से टीम को लेके चलना वो ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल तो कर रहे हैं विद द बॉल एंड विद द बैट बोथ। जी, मैं आपको ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कुछ 4 क्वेश्चंस हो गए। हमने जब क्वेटा ग्लेडिएटर्स की पावर बेस की बात की तो हमने डिसीजन नहीं किया, उस पर डिस्कशन नहीं की। तो जी पहले उस पे आ जाइए जी। उसकी वजह एक जो हमने जो उनके पावर प्लेस देखे हैं, ऑलमोस्ट 7 मैचेस खेले हुए और 19 आउट हुए हुए हैं। तो ये एवरेज मेरे ख्याल से कोई 2.5 से 3 विकेट्स की निकलती है। अगर आप पावर प्लेस में ही इस तरह से खेलेंगे, 3 विकेटें आपकी गिर जाएंगी। और फिर उस पावर प्लेस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ रन्स भी नहीं सिवाय एक आधे के, और वो मेरे ख्याल से कोई फिनिश हो रहा है अंडर 40 रन्स के पावर प्ले फिनिश हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक वजह है कि जब आपका स्टार्ट अच्छा नहीं होता। कल के मैच में जिस तरह स्टार्ट ना होने के बाद भी इतना अच्छा खेले, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो उनका स्टार्ट इतना ज़बरदस्त हुआ, तो उसकी वजह से। उसके बाद फिर मोहम्मद नवाज की हमने बात की, देखिए बहुत अनलकी एक प्लेयर है। अगर हमने उनको पाकिस्तान टीम में देखा, यहाँ भी देखा, जैसे अभी कामरान अकमल ने बात की है कि वो कभी वो नंबर 4 खेल रहे होते हैं, कभी नंबर 5 खेल रहे हो, और मैंने अक्सर देखा कभी वो पहला ओवर कर रहे होते हैं और बाजू का तो ओवर ही नहीं करा रहे होते। जैसे कल के मैच में हमने कहा कि अभी आएंगे, और उनको जब वो आए तो उन्होंने पहले दूसरे ओवर में ही कॉलिन मनरो को आउट करके और ब्रेक थ्रू किया उनकी। और उनकी मैं बॉलिंग की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त उनकी तरफ से परफॉर्मेंस हुई। उसके बाद अगर हम फिर कैप्टनसी की बात करें तो ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि शादाब खान की कैप्टनसी की बात करें, फिर हमने इमाद वसीम की कैप्टनसी की बात करी। तो देखिए ये दोनों कैप्टन, अगर मैं इमाद वसीम की बात करूँ तो देखें जब वो टीम से ड्रॉप हुए थे तो वो बैटिंग की वजह से ड्रॉप नहीं हुए थे, वो बॉलिंग की वजह से ड्रॉप हुए थे। तो मेरे ख्याल से उनका जो प्राइमरी उनका जॉब है वो बॉलिंग है। और हमने देखा इस PSL में शादाब खान ने भी वही किए हैं कि पूरे ओवर वो भी नहीं कराते। और उसके बाद अगर मैं इमाद वसीम की बात करूं तो एक मैच में जो लास्ट मैच जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हुआ और आजम खान बैटिंग कर रहे थे तो वो अपने 2 ओवर ही नहीं किया। और वहां पे अगर वो 2 ओवर करते, जबकि हमने कल एक स्टैट देखा कि आजम खान अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको काफी दफा आउट किया हुआ है। और कल जब मोहम्मद नवाज बॉल करने आए हैं तो उन्होंने उनको कोई हिट करने की कोशिश भी नहीं की। तो इसका मतलब है कि ये एक पॉइंट था जो कि कराची किंग्स के कैप्टन ने मिस किया। उसके बाद अगर मैं शादाब खान की बात करूं तो ये जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई उनकी, ये जो प्रेस में बात की, ये मैं ख्याल से मिडल ऑफ कहीं उन्होंने ये बात की। 3 मार्च का मैच था उसके बाद, और उसके मैं ख्याल से कुछ 2-3-4 मैच हो चुके थे उस वक्त, मैं ऐसे ही कुछ था। लेकिन उससे पहले उनकी कोई पट्टी भी हमें नजर आ रही थी, या अगर नहीं उसके बाद आई है, उसके बाद जब ये थोड़ी सी फॉर्म उनकी, अगर मैं उनकी बैटिंग की बात करूं तो वो नंबर 4 कह रहे हैं। मुझे इस्लामाबाद का वीक लिंक उनकी तरफ से, उनकी वो जो नंबर पे वो आके बैटिंग करते हैं वो नजर आ रहा है। और वो अगर मैं बात करूं 3 बॉलों पे 1 रन पहले मैच में मुल्तान सुल्तान के, फिर पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 5 बॉलों पे 3, फिर क्वेटा ग्लेडिएटर्स के 14 बॉलों पे 12 रन, फिर लाहौर कलंदर के। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट थे जो कि हमें देखने हैं। और अगर इस्लामाबाद कल का या ऐसे क्रूशल मैच खेल रहे हो और आपके कैप्टन नंबर 4 आ जाए और वो आके जिस तरह वो आउट हो रहे, उनकी फॉर्म नहीं है और वो आउट होगी और विकेट पे विकेट गिरेगी तो टीम अंडर प्रेशर आएगी। और साथ में एक और बात के ये वो पॉइंट्स है जो कि बहुत जरूरी है। और अगर शादाब खान की जगह कोई और प्लेयर होते तो आया कि वो स्टिल वही 4-5 नंबर पे बैटिंग करते? ये मेरा क्वेश्चन है जो इस पे जो है ना मैं चाहूंगा यहाँ पे जरूर डिबेट हो। यहाँ पे जी इस पे भी बात करेंगे, आने वाले गेम पे भी बात। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। बैक टू स्पेशल ट्रांसमिशन। कामरान अकमल कुछ ऐड करना चाहेंगे और फिर उसके बाद हम आज के मैच पे बढ़ेंगे। देखिए ये बैटिंग का तो पावर प्ले हम लोगों ने दिखाया कि वीक लिंक है कोयटा का, पावर प्ले में इतनी विकेटें गिरी। अब बैटिंग के साथ आप बॉलिंग भी साथ दिखाएं,
कि पावर प्ले में जब बॉलिंग शुरू होती है उस वक्त भी वो मैच एक साइड पे कर देती दूसरी टीम। ये दोनों साइडों पे प्रॉब्लम आ रही कोयटा ग्लैडिएटर को। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में मैं बात कर रहा हूँ, हफीज को अगर लिया तो आप नंबर 3 पे खिलाएं। हफीज सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए हफीज की भी, खुद भी सोचना चाहिए उसको कि यार मेरे नहीं खिला रहा तो मैं इससे अच्छा ना खेलूं। सरफराज को भी सोचना चाहिए, हम लोगों को ये बात करनी चाहिए कि यार कैसे हफीज नंबर 6 पे खेल रहा है, 2 मैचेस में बारी नहीं आई, कैसे उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। एक पाकिस्तान के कप्तान रहा है, उसको भी लेकिन उसके बाद टीम मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि आप बस खिलाना जरूर है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, अगर ले लिया तो आपका कॉम्बिनेशन जो बेस्ट लगता है उस पर जाना चाहिए। फिर बाद में कहते हैं कि टीम की खातिर करना पड़ता है, वो टीम की खातिर नुकसान होता है, प्लेयर्स को नहीं देखते कि उसका नंबर ऊपर नीचे करे, और ये टू मैनी एक्सपेरिमेंट की वजह से स्ट्रगल करते हैं। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, बेहतर करनी पड़ेंगी। सरफराज अब कोई बच्चा तो नहीं है, जैसे हमने आमिर की बात की है, या मोइन भाई एक्सपीरियंस नहीं है, 8 साल से टीम को लीड कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें नुकसानदेह हो रही हैं। अब ये पाकिस्तान में PSL हो रही है, उनको सोचना पड़ेगा, दुबई में नहीं। दुबई में बड़ी आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस देते रहे हैं, स्पिनर्स पे डोमिनेट करते रहे हैं स्पिनर्स की वजह से। जी, तो बड़ा जबरदस्त मैच होगा दोनों टीमों के लिए। मैंने शुरू में कहा था अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टेबिलिटी। शाहिद हाशमी के तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, कराची के चांसेस बताइएगा, क्योंकि ये काम आप बहुत अच्छा करते हैं। आपने वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को पहुंचा ही दिया था सेमीफाइनल में। जी देखिए, अब बड़ी पोजीशन बहुत मुश्किल हो गई। मरीज ICU में है और ICU में दवाओं के साथ शाहिद साहब की आवाज स्टूडियो में बढ़ाइए। अगर आज कराची किंग्स मैच हार गया और कल पेशावर ज़ल्मी मैच जीत गया तो कहानी खत्म। और अगर आज कराची किंग्स मैच जीता है तो फिर आगे कहानी बढ़ेगी। ICU से निकलकर CCU में आएंगे और CCU से फिर शायद स्पेशल कमरे में आ जाए। लेकिन मुश्किल सूरत हाल है कराची के लिए भी, कोयटा के लिए भी। कोयटा अगर आज का मैच जीतती है और अगर आज का मैच हारती भी है तब भी उनकी कहानी इसलिए बरकरार रहेगी कि उन्होंने हमसे एक मैच, कराची से एक मैच कम खेला हुआ है। लेकिन जाहिर है, आप पेपर पे बार बार मैं ये कहता हूँ, पेपर पे आप कितनी भी अच्छी टीम उतार दें ग्राउंड पे, अगर वो उस दिन अच्छा नहीं खेलती, सारे मैचेस जिस तरह हमने खेले हैं हमने हारे। कल की बात मैं थोड़ी सी बताऊं कि जिस तरह 111 रन पे 6 आउट हो गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 180 चेस कर रहे थे, लेकिन जिस तरह आजम ने बैटिंग की उसने ये साबित कर दिया कि वो मसल्स के साथ साथ दिमाग भी यूज करता है। बिल्कुल ऐसे उसने 17वीं गेंद पे जाके चौका मारा और 22वीं गेंद पे जाके छक्का मारा। और जिस तरह उसने बैटिंग की, उसने गेंद को सिचुएशन के हिसाब से खेला। और फहीम अशरफ, मुझे लग रहा है कि होबार्ट हरिकेन से जो बिग बैश खेल के आए उनमें बड़ी मैच्योरिटी आई है, जो पाकिस्तान टीम के लिए भी फायदेमंद है। अच्छा, ये बताइए कि वो आज चेंजेस के हवाले से क्या अपडेट है? तबरेज शमसी 8वें मैच के लिए अवेलेबल हैं, आज के मैच में अवेलेबल हैं या नहीं है, और कौन कौन आ सकता है और नहीं आ सकता, क्या चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, जब मरीज ICU में थे तो वहाँ जाने की इजाजत नहीं होती, ना ही वो मैसेज जवाब देता है, तो ना तो कोई जवाब मिला, ना ही मैंने वहाँ जाने की कोशिश की। बिल्कुल सही है। अब आपने क्या बताए होंगे तरीके पहुंचने के, जो अब शोएब बताएंगे। जी शोएब, हम तो जा रहे हैं ना प्ले ऑफ में। देखिए, मैं जो बताऊंगा वो कामी भाई जो है ना उस पर मुस्कुरा ही सकेंगे, और तो क्या करना है। कराची किंग्स दोनों मैचेस जीते, पेशावर ज़ल्मी अपने अगले मैचेस में से या तो सारे हार जाए या सिर्फ एक जीते, तो कराची किंग्स के चांसेस हैं। शायद मैंने बड़ी अच्छी बात की, कोयटा अगर कराची ICU में है तो फिर कोयटा तो वेंटिलेटर पे है, अब देखते हैं उसका क्या होता है। तो वो रेस से ऑलमोस्ट बाहर है। इनके सारे मैचेस हारने, इनसे मतलब कामरान भाई जिसके सपोर्टर है पेशावर ज़ल्मी के, वो सारे हारे या सिर्फ एक जीते। अच्छा, ये ना कंफ्यूज कर रहे हैं इस पूरी ट्रांसमिशन में। आज ये पहन के आए हैं ब्लू और ये दिखा रहे हैं कि कराची के सपोर्टर हैं, लेकिन नारा लगाएंगे तो ज़ल्मी का निकलेगा। जब मैच होगा ज़ल्मी का तो फिर जाहिर अच्छा बात जी, है। तो क्या आपकी टीम, मैं ये जो बात शोएब ने कही है ना जी, ये मैं क्लियर कर दूं, ये वर्ल्ड कप जैसे पाकिस्तान फाइनल खेला है ना जी, तो उस वक्त हमने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, जुबा हो सकता है कुछ भी। तो इन दोनों टीमों के लिए अभी दरवाजे बंद नहीं हुए, जब तक बिल्कुल इनका मुंह नहीं बंद होगा। अच्छा, इस पूरी डिस्कशन में यूनुस भाई कह रहे हैं मुझे इससे बाहर रखो। कोई सीरियस सवाल हो तो मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ फिर आ जाए। तो यूनुस, लेकिन एक चीज तो इट्स द डिसअपॉइंटिंग थिंग इज कि अभी इतने मैचेस बाकी हैं और आपको 2 टीमें बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं ऑलरेडी। ये PSL के लिए अच्छा नहीं। आई थिंक कि कंपटीशन आखिर तक जाना चाहिए, सारी टीमों का चांस रहना चाहिए और किसी के लिए ये नहीं होना चाहिए कि ये तो अब क्या पहुंचेंगे।
क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल ऐसी बहुत बैड लक है कराची किंग्स की कि उनके 8 मैच हो चुके हैं और क्योंकि लाहौर, कराची और फिर एक और फ्रेंचाइज है पेशावर ज़ल्मी, ये जब तक रहती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इनके सपोर्टर हैं या हम कराची में रहते हैं या ये कामरान लाहौर में रहते हैं या हम पेशावर ज़ल्मी के साथ रहे इसलिए हम इनकी बात करें, नहीं, ये बेसिकली ये कराची, लाहौर और पेशावर ज़ल्मी ये पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं। बाकी उसके बीच में मुल्तान सुल्तान है, उसके बीच में जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स हैं, तो ये टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ये बीच में आती है। लेकिन ये कि ये जो अब तीनों कोने हैं ना पाकिस्तान के, ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए कराची, लाहौर और पेशावर ज़ल्मी ये अगर आखिर तक गेम में रहते हैं, PSL में रहते हैं, तो एक चार्म बना रहता है और एक जो फैन फॉलोइंग है वो टूटती नहीं है। अब उसमें ये हुआ कि कराची किंग्स के 8 मैच हो गया, फिर वो उनकी बैड लक भी हुई, कुछ वो अच्छा भी नहीं खेले। तो अब जो मैं देख रहा हूँ कि कराची में कोई हलचल ही नहीं है कि कराची को उसको लेकर, फिर एक और टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स भी नीचे आई हुई है, वो भी ठीक है, क्वेटा की टीम तो है लेकिन ये कि उसमें भी ज़्यादातर कराची के प्लेयर्स हैं। तो ये जो पाकिस्तान का ये खित्ता है वो थोड़ा सा मदम पड़ा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ मैचेस भी बहुत हुए शुरू में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अच्छी प्लानिंग हो ताकि आखिर तक गेम में इंटरेस्ट है, जब प्ले ऑफ आए तो फिर वही टीमें आए जो सबसे बेस्ट हो और सबके पास इक्वली। शाहिद साहब बीच बीच में मुस्कुरा रहे हैं, कुछ आ रहा है जहन में? जी शाहिद साहब। बस मुझे याद आ रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। देखिए इसमें ना तो क्रिकेट बोर्ड का कसूर है ना फ्रेंचाइज का कसूर है कि 2 टीमें अभी बहुत से मैचेस बाकी और बाहर होने वाली है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 7 टीमें खेलती हैं और अभी 9 मैचेस बाकी थे और 3 टीमें ऑलरेडी बाहर हो गई। तो फ्रेंचाइज के एक मालिक ने BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा हार्ड हिटिंग लेटर लिख दिया कि भाई ये क्या है, आपको चाहिए था कि 3 टीमों को बाहर नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, तुम्हारी टीम ही अच्छी नहीं खेल रही। आप मतलब आप भी उस हिसाब से क्रिकेट खेले कि ना बाहर हो, तो गलती तो ऑब्वियस। और शर्ट के 2 हिस्से करने, एक में एक टीम का रंग लगाए, एक में एक टीम का रंग लगाए, जो टीम अच्छा कर रही है उसकी तरफ होके बैठ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वैसे अपेरेंटली इन दोनों टीमों को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं ज्यादा, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं और बॉटम 2 टीम्स और कोयटा का तो नेट रन रेट भी -1.580 है। कराची किंग 8 में से 2 मैच। शोएब ये बताइए, कराची को कहीं जल्दी जाना था, इनके सारे मैच इतनी जल्दी क्यों कराए? नहीं, आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है कि कराची बाहर हो जाएगा यार, थोड़ा सब्र करें। मैंने कहा 2 मैचेस बाकी हैं, अगर जीत जाते हैं इंशाल्लाह, और ज़ल्मी अगर हार जाती है 4 मैच या 3 मैच, तो गेम अभी ऑन है यार। क्या हो गया? गेम अभी ऑन है। देखिए ये पहले से ही शोएब जवाब का सोच के हंस रहे। नहीं, देखिए क्रिकेट है, कुछ भी हो सकती है। अब मुल्तान कंटिन्यू 5 मैच हारा, अगले 5 जीत गया, तो ऐसे ही यूनुस भाई को तो पता है ज़ल्मी हमेशा पहुंच जाती है, इतना इजी नहीं पहुंचती, स्ट्रगल करते हुए पहुंचती है। और देखिए अभी दोनों टीमें खेलना चाहिए प्राइड के लिए। थोड़ा रन रेट उनका नीचे गया हुआ है और अभी 7 मैच हुए हैं। जो आपने बात की है, टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, लाहौर और इस्लामाबाद, तो मेरे ख्याल से टू अर्ली है कि पहले ही पता चल गया ये टीमें। अभी 8-9 मैचेस हो ना, फिर जाके टीमों का पता चले ना, एक वो चाम, एक एनर्जी रहती है लीग में, तो ऐसा हो जाए तो अच्छा है। लेकिन क्रेडिट इन 2 टीमों को दें जो अच्छा खेलने हैं, पहले सारे मैच और जीते हैं, क्वालिफाई कर गए हैं। बाकी टीमों को भी सीखना चाहिए कि उनका कॉम्बिनेशन क्या है, वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेलने हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बना के खेलने हैं, तो उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज सिर्फ मैं कह दूं, शुएब ने जो ऐसे इफ्तिखार की बात की, एक इनिंग्स उसने बांग्लादेश में खेली, थ्रू आउट बांग्लादेश में उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी है। 2-3 50 भी किए, 100 भी किया। PSL में वो सिर्फ स्ट्रगल करता है क्योंकि हमारी क्वालिटी बॉलिंग है और इस रीजन में जरा और मुश्किल हो रही है जो हमारे रीजन में। यूनुस 40 सेकंड्स रह गए हैं। कराची और कोयटा के लिए क्या मैसेज है? अब सिंपल करें, अच्छी प्लानिंग करें और आए, और जो मेन पॉइंट्स है कि अपने लिए आसानियां करें। ये ना हो कि टॉस जीत के फिर वो, मैं बात को देख रहा होता हूँ कि फील्डिंग करते हैं और बाद में चेज नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से ये अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें और कोशिश करें कि जो आपका बेस्ट है वो दें, और बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो बाद में दें। कराची कोयटा, क्योंकि सब कराची कहेंगे तो मैं कोयटा कहेंगे। कराची कोयटा, मैं यूनुस भाई के साथ जाऊंगा। कपड़े पहनते हैं यूनुस भाई बदल देंगे। कराची, कराची मैंने सोचना ही नहीं है। शाहिद भाई आज जिता रहे हैं फाइनल। कराची जी हम सब
कराची की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कराची इस मैच में कामयाब हो। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।